पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासत भी अजीब तर्ज की सियासत है। इमरान खान खुद तो पिछले 3 माह से आराम फरमा रहे हैं, लेकिन अपने कारकुनान को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। गुज़श्ता बरस के अप्रैल से मसनद इक़्तिदार से बोरिया बिस्तर समेटे जाने के बाद से उनकी सियासत अजीब सी कलाबाजियां खाई जा रही है। अवाम तो क्या, इमरान खान के करीबी साथियों को भी अंदाजा नहीं हो रहा कि उनके लीडर आखिर करना क्या चाहते हैं। मर्जी का आर्मी चीफ, मर्जी का इलेक्शन कमीशन, मर्जी के वक्त के मुताबिक इंतखाबात के मुतालिबात माने जाने के बाद अब उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। ये सब कुछ इमरान खान अपनी बात मनवाने और वक्त से पहले इंतखाबात के लिए कर रहे थे, मगर हाथ उनके कुछ नहीं लगा। पहिया उल्टा घुमा और उनके खिलाफ मुकदमे बनने शुरू हुए और गिरफ्तारियां भी अमल में आने लगी। और अब उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने के इजहार से ज्यादा कुछ महसूस नहीं होती है। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से कर दिया गया है। आज पीटीआई कारकुनान और पहले चेरिंग क्रॉस और बाद में सीसीपीओ ऑफिस पहुंचे, जहां शाहमूद कुरैशी समेत पीटीआई के मरकजी रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारी के लिए खुद ही प्रिजन वैन्स पर सवार हुए। प्रिजन वैन्स में सवार होने में शाहमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर आजम सवाती, असद उमर, जुबैर न्याजी और दीगर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ खुद ही प्रिजन वैन में जाकर बैठ गए। पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि पीटीआई लीडरशिप और कारकुनान को बाकायदा गिरफ्तार किया गया या नहीं। कैदियों की वैन में सवार शाहमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि आज तहरीक-ए-इंसाफ के दावे के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने अपनी गिरफ्तारियां दे दी हैं। यह मामला यहां तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे मुल्क में फैलेगा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का कहना था कि चेरिंग क्रॉस पर कारकुनान की कसीर तादाद गिरफ्तारियां देने के लिए और बहुत से रहनुमाओं और कारकुनान ने अब तक गिरफ्तारी दे दी है। आज लाहौर से इब्तिदा की, कल इसका दायरा कार पेशावर तक बढ़ाया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ एक जानिब तो कौमी असम्बली में वापसी के लिए पर तोल रही है, ज़िम्नी इंतखाबात समेत पंजाब और केपीके में सूबाई इलेक्शंस की ख्वाहां भी है। ऐसे में जेल भरो तहरीक की कामयाबी और तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली पर कई सवालात उठते हैं। लातादाद हरबे आजमाने के बावजूद कुछ ना हासिल करने वाले इमरान खान जेल भरो तहरीक से अपने मकासद हासिल कर पाएंगे क्या? जेल भरो तहरीक की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? अगर जेल भरो तहरीक में तमाम रहनुमा गिरफ्तारी दे देंगे तो फिर इलेक्शंस कौन लड़ेगा? तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अगर जेलों में होंगे तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के फराइज कौन संभालेगा? क्या इमरान खान भी जेल भरो तहरीक के तहत अपनी गिरफ्तारी देंगे? अगर इमरान खान जेल भरो तहरीक में संजीदा थे तो फिर जमानत कबल गिरफ्तारी किस लिए कराई? अगर इमरान खान गिरफ्तारी देंगे तो पार्टी की क़यादत, पार्टी लीड कौन करेगा? क्या पीटीआई की सदारत के ख्वाब देखने वाले परवेज इलाही भी जेल की सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? जेल भरो तहरीक की नाकामी की सूरत में पीटीआई का अगला लाहे अमल, अगली स्ट्रैटेजी, अगली हिकमत अमली, अगला पत्ता क्या होगा? ये वो सादा से सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जेल भरो ताती सर उठा रहे हैं। आज इमरान खान ने ज़मान पाक से जिस जेल भरो तहरीक का ऐलान किया उसको जहाद करार दिया है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि अपनी हकीकी आजादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आजाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ही ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आजादी का नाम है। आज इमरान खान जेल भरो तहरीक को जहाद का नाम दे रहे हैं। इससे पहले भी जब से वो हुकूमत से अलहदा हुए हैं अपनी सियासी जद्दोजहद को जहाद के साथ, अमर बिलमारूफ के साथ तशबीह देते रहे हैं। आज भी वो इस्लामी टच दे रहे हैं। लेकिन ज़रा तायराना निगाह हो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब जब जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ है, जब जब सियासी जद्दोजहद के अंदर जेलें भरी गई हैं, तो इसके नताइज क्या मुरतब हुए हैं। सबसे पहले जनरल अयूब खान के दौर के अंदर मोमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी तहरीक बहाली जमहूरियत के नाम पर कुछ जमातें इकट्ठी हुई। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन इस जेल भरो तहरीक को नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने पाकिस्तान नेशनल अलायंस, एक पीएनए मूवमेंट देखी भुट्टो के दौर में, उसमें जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ। ये जमातें इकट्ठी होकर मुत्तहिद होकर जेलें भरने लगी, मगर उसको भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद एक और ताले आजमा आता है, एक और डिक्टेटर के दौर के अंदर जेल भरो तहरीक का ऐलान होता है, फिर एमआरडी बनती है, कई सितारे इत्तेहाद के अंदर आते हैं और इन सितारों को एक परचम तले जमा करके फिर मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलाई जाती है। इसमें भी जेल भरो तहरीक होती है और इसमें ये ऐसी तारीख साज जेल भरो तहरीक होती है कि जिसके अंदर गिरफ्तारी नुसरत भुट्टो भी देती हैं, यानी एक खातून लीडर आकर गिरफ्तारी देती हैं। लेकिन इस जेल भरो तहरीक का नतीजा क्या निकला? अब यकीनन जेल भरो तहरीकें आज तक जब जब हुई हैं उसके नताइज हमारे सामने हैं। तो सवाल तो बड़ा सादा सा है कि आज जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुकी है और फिर गिरफ्तारियां दे रही है, तो क्या इस जेल भरो तहरीक से अपने मकासद को हासिल कर पाएगी? और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखा जाए तो 2014 में
सिविल नाफरमानी की तहरीक के नाम पर इमरान खान साहब ने कंटेनर से बिल जलाकर यह ऐलान किया था कॉमनर्स भी बिल जलाएं और सिविल नाफरमानी करें, तो उसका क्या नतीजा निकला वो भी हमारे सामने है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, प्रिजन वैन्स खड़ी हैं, पुलिस एहलकार मेगाफोन से ऐलान कर रहे हैं जिसने गिरफ्तारी देनी है वो हाजिर हो, लेकिन गिरफ्तारी देने वालों का रिस्पॉन्स बड़ा स्लो है, इसकी क्या वजह है? नहीं, आप और क्या चाहते हैं? वाइस चेयरमैन ने गिरफ्तारी दे दी, सेक्रेटरी जनरल ने दे दी, आजम स्वाति साहब ने दे दी, एक्स गवर्नर ने दे दी, लीडरान ने दे दी, कारकुनों ने दे दी, और अब आप क्या चाहते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये जो वाइस चेयरमैन साहब ने गिरफ्तारी दी है वो तो ऐलान कर रहे थे कि वो सेकंड इन कमांड है इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब ने कहा कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी क्योंकि फिर पीछे लीड कौन करेगा। तो ये गिरफ्तारी कैसे हो गई? फिर जब गिरफ्तार किया गया तो वो ये कहते हैं कि जी मैं तो मोबाइल में बैठा था, मुझे नहीं पता था मुझे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। नहीं, बस गिरफ्तारी हो गई थी, अब गिरफ्तारी होती है, ये अब क्या बात होगी? अब आप इसमें से क्या निकालना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये सोशल मीडिया पे हो रही हैं, ट्विटर पे हो रही हैं, फेसबुक पे हो रही हैं, या वाकई गिरफ्तारियां हो रही हैं? आप देख लें, मीडिया पे तो पाबंदी है, कोई लाइव आज किसी ने वो हमारा इवेंट नहीं चलाया, टिकर छोटे छोटे चलते रहे। हम तो शो इस पे कर रहे हैं। जी, गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां अब तक लाहौर में हो चुकी हैं, और ये आज इस तहरीक का ऐलान हो गया। और ये भी हम अपनी समझो, मैं तो अपनी पार्लिमानी तारीख में या अपनी जिंदगी में सुनते थे जेल भरो तहरीक, 40 साल 50 साल के बाद इमरान खान ही है जिसने आज एक नए इनकलाब की शुरुआत की है और एक तहरीक जो हमारी है हकीकी आज़ादी की। और ये गिरफ्तारियों का अमल चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक के इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, हमारी तहरीक जारी रहेगी। लेकिन सियासी तारीख का आपने हवाला दिया तो हमें याद है पाकिस्तान नेशनल अलायंस हो, वो एमआरडी हो, अयूब खान के दौर की वो एमआरडी हो, ज़ियाउल हक के दौर की, तो उन दिनों में भी जेल भरो तहरीकें चली हैं, और वो जेल भरो तहरीक भी अपनी मिसाल आप थी जिसमें नुसरत भुट्टो साहब ने खुद आके गिरफ्तारी दे दी थी। तो लीडरशिप जब खुद गिरफ्तार हो रही थी, इसके बावजूद वहां जेल भरो तहरीक इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो इसकी कामयाबी कैसे देख रहे हैं आप? सियासी हाफजा थोड़ा सा दुरुस्त कर लें हजूर, सिर्फ 5 कारकुन रोजाना गिरफ्तारी दिया करते थे और अब तो सैकड़ों और हजारों हैं। मुल्तान की मैं आप मिसाल दूं, मैं मुल्तान में हूँ, हम यानी कि हमने वो अपना रजिस्टर बंद कर लिया, लोग अभी भी आ रहे हैं और नाम लिखवा रहे हैं कि हमने गिरफ्तार होना, हमने गिरफ्तार होना। अब तक सैकड़ों की लिस्ट हमारी बन चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन आपके पास ही हो रही है, वाकई मोबाइल लेकर भी जा रही है इनको? नहीं, वो मोबाइल तो अब देखें लेकर जाना तो उनका काम है, हम तो तैयार है जहाँ गिरफ्तारी दे। आज भी हमारे कारकुन, आज भी हमारी लीडरशिप तैयार है और गिरफ्तार तो उन्होंने करना है, सरकारी मेहमान तो उन्होंने बना। गिरफ्तारी का भी तो कोई जवाब होता है ना डोगर साहब, ये तो नहीं होता कि हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगी हुई है तो गिरफ्तार कर लें, कोई जवाब भी तो बनाना पड़ता है उसके लिए, कानून तो शिकनी करनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि कानून हाथ में लें? नहीं तो गिरफ्तारी का जवाब क्या होगा फिर? जवाब ये है कि अगर 144 की वायलेशन है तो उसमें गिरफ्तार कर लें हमें, या अगर आप चाहते हैं कि कारकुन हमारे पुरअमन है और आप हमें उकसारे हैं तो फिर मैं तो नहीं चाहूंगा कि मुल्क की मईशत। नहीं, मैं तो देखिए सर, मुल्क की मईशत के लिए तो क्या है, हमने तो ऑडियोज भी देखी है जिसके ऊपर IMF डील को सबूताज करने की बातें भी हुई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 2014 में सिविल नाफरमानी तहरीक भी शुरू की थी, क्या इसका रिजल्ट भी सिविल नाफरमानी तहरीक जैसा ही देख रहा है? नहीं, सिविल नाफरमानी तहरीक उस तरह से 2014 के तनाजुर में, राज के तनाजुर में तो जमीन आसमान का फर्क है, और वो भी आप देखें कि उसके अवामिल क्या था। हमने तो 3 हल्के खोलने की बात की थी। अब अर्जी है, आज बहुत पाकिस्तान बदल गया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि खान साहब ने जो कौम को शऊर दिया है, जिससे उनका खौफ का बुत टूट गया है, और आज जो 10 महीनों में इंपोर्टेड चोरों के टोले ने जो हुकूमत की है और उसके बाद जो इस मुल्क में तूफान है महंगाई का और हर शख्स चीखो पुकार कर रहा है, तो ऐसे में ये जिसको कहते हैं ना कि ये हमवार है, हमारा जो जमीन हमवार है, सिर्फ इमरान खान ने आवाज देनी है और कौम उसकी आवाज पर लबैक के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा सादा सा सवाल है, लास्टली सिर्फ ये बताइएगा, आप पार्टी के चीफ व्हिप भी हैं, आप असेंबली में जाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, अब सारे गिरफ्तार हो जाएंगे तो असेंबली में कौन जाएगा, और असेंबली में नहीं जाना तो आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, सब गिरफ्तारियां दे देंगे, ज़िमनी इलेक्शन कौन लड़ेगा? क्या इस हवाले से भी कोई हिकमत अमली वजह की आपने? चाहते हम सारे गिरफ्तार हों, हम गिरफ्तार होंगे,
आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जब मुझ पे और हम यहाँ 780 का दहशतगर्दी का पर्चा बनाया, मैंने तो बतौर चीफ विप आज़ादी जेल भरो तहरीक का आगाज अपनी गिरफ्तारी से कर दिया था। लेकिन हमारी सियासी हिकमत अमली है, लीडरशिप भी जा रही है, कारकुन भी जा रहे हैं, लेकिन आगाज वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ने अपनी गिरफ्तारी। अच्छा, आप मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दीजिए, इससे इलेक्शंस मिल जाएंगे आपको? इलेक्शन तो करवाएगा, क्यों नहीं कराएंगे। देखिए, अभी तक साइफर से लेके बाजवा तक और बाजवा से लेके आज जेल भरो तहरीक तक कोई कामयाबी अभी तक नसीब नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका फेट आपने डिटरमिन कर लिया है क्या? जब एस्टैब्लिशमेंट सामने हो, जब वो मुक्तदर कुव्वतें और उसके पीछे छुपी हुई वो तमाम कुव्वतें सामने हो, जिनके पास हर तरह की ताकत हो, तो अवाम के जरिए अपनी जगह बनाती है और अवाम आगे बढ़ रही है। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, पीडीएम अज़ीमी इलेक्शन पे भी भाग रही है, जनरल इलेक्शन पे भी भाग रही है, लेकिन कब तक भागेंगे?